बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स.org के जानब से मैं हूं सिकंदर हैदर। आज की जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो हमारे 4 पोल सर्किट ब्रेकर के बारे में है कि इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसी की जाती है और इसकी जो इस्तेमाल में लाया कैसे जा सकता है। तो बेसिकली जो आप इस एक MCB सर्किट टर्मिनल्स ऊपर के जानिब होते हैं और ये जो 4 टर्मिनल्स होते हैं और जो ये 4 सर्किट सॉरी ये टर्मिनल्स होते हैं ये आउटपुट टर्मिनल्स कहलाते हैं, या इससे आप सप्लाई दे भी सकते और ले भी सकते हैं। ठीक है, तो इस ब्रेकर के इस्तेमाल हम 3 फेस 4 वायर सिस्टम के साथ करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सैम्पल मैंने पिछली वीडियो में जो 3 4 सर्किट के ब्रेकर की वायरिंग कनेक्शन के बारे में थी उसमें एक सैम्पल दिखाया, तो यहाँ पर वो सैम्पल दिखाया लेकिन इसमें एक लाइन से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वायरिंग कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, उसी तरह जैसे कि 3 4 सर्किट का ब्रेकर की हमने जो वायरिंग कनेक्शन आपको दिखाई थी। ठीक है, मैं वीडियोस इसलिए स्टेप बाय स्टेप पर कर रहा हूँ कि आपको आगे जाके जो हमारी लेंथी वीडियोस होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में होगी, कंप्लीट वायरिंग कनेक्शंस और जो होम वायरिंग के बारे में होगी, तो उसको समझने में या पावर वायरिंग के बारे में, इंडस्ट्रियल वायरिंग, तो उसको समझने में आपको जो दिक्कत ना हो या आपको कुछ मसला ना हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ सीखना होगा। ठीक है, तो आपने न्यूट्रल यहाँ पर देना है। अगर न्यूट्रल आप यहाँ दे या 3 फेस के सप्लाई यहाँ पर दे दो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल, इसके बाद L1 जो मैंने रेड कलर के लाइन से कहा दिखाया है, L2 L3, उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर L1, यहाँ पर L2, यहाँ पर L3। यहाँ से आपने न्यूट्रल लेना है, यहाँ से L1 लेना है, यहाँ से L2 लेना है और यहाँ से L3। जैसा कि मैंने दिखाया कि इनपुट सप्लाई 3 फेस 4 वायर, ये 3 फेस 4 वायर सिस्टम हम उस सप्लाई को कहते हैं, या 3 फेस 4 वायर सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें 3 फेस के साथ न्यूट्रल भी शामिल हो। ठीक है, उसके बाद ये आउटपुट सप्लाई टू लोड आपने लोड को देना है। ठीक है, और फिर आपको आगे जाके हम ये भी सिखाएंगे कि कैसे आपने एक 3 फेस सप्लाई को अपने घर में शेयर करना है, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया तो उसके बाद आप ने बस अपने जो भी हो लोड हो ब्रेकर्स हो उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, या आपने किसी 3 फेस से मशीन के लिए यहाँ से सप्लाई लिए हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अपनी इनपुट सप्लाई दे दें और यहाँ से ले लें, ठीक है, तो फिर भी ये कनेक्शन ठीक होगा, आपका कनेक्शन ठीक होगा। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है तो आपने एहतियात ज़रूर करनी है। ठीक है, मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।